नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 29 जून 2023 और आज कंडक्ट कराया गया था एचपी टीजीटी टेट आर्ट्स। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर आपके पास 150 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, एक कुछ प्रश्न आपका 1 नंबर का था। ठीक है, तो इसमें आपके पास पास होने के लिए चाहिए थी 90 नंबर और 82 नंबर। ठीक है, यानी कि जो कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से संबंध रखता है, ठीक है, उनके लिए 82 और कोई जनरल कैटेगरी से संबंध रखता है उनके लिए 90% लाना बहुत ज़रूरी था पास होने के लिए, यानी कि एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा बात की जाए आपके पास, ठीक है, इसमें कुल मिलाकर आपके पास 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो 150 प्रश्न में से 60 प्रश्न आपके पूछे गए थे सोशल स्टडी के, 30 प्रश्न पूछे गए थे जीके के, 30 प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश ग्रामर के, 30 प्रश्न पूछे गए थे साइकोलॉजी के। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल सॉल्व करेंगे सोशल स्टडी और जीके क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 90 प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा मैं नेक्स्ट मंथ से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीके की। ठीक है, जो कि टेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, यानी कि जिनका अभी किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश नहीं हो पाता है टेट, ठीक है, तो वो क्या करें कि मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई चाहता है कि मैं इसके लिए एक स्पेशल सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है, एक जीके की वीडियो डालूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, यदि इसमें देखा जाए तो आपके पास जो 50 से अधिक व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि आप जीके वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर मैं आपके पास जीके वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्या पूछा गया था। ठीक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर एक अपडेट और ऑप्शनल आंसर की टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने करो और मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो मरो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। ठीक है, शहनशाह अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य हो, यानी कि जो आपके पास यूएनओ है उसमें कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं। कुल मिला के सदस्य तो 15 होते हैं, जिसमें 10 आपके पास अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है। 67 का राइट आंसर आपके पास इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास जो मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, ये सभी के सभी 7 बहनों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 और राज्यों हैं, ठीक है, जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आपके पास ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 में जो आपके पास 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, टूकान क्या है। देखा जाए तो आपके पास टूकान एक पक्षी से संबंधित है। ठीक है, पक्षी नहीं है, पक्षी से संबंधित है, यानी कि आपके पास टूकान एक जो पक्षी का जो जैव वैज्ञानिक है उसका एक कुल माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, जैव वैज्ञानिक का कुल है किसका, पक्षियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की बात किया है, क्या पूछा गया था देख लो। इसमें पूछा गया था कि जो राज्यसभा है उसमें कितने वर्ष के बाद इसको भंग किया था। ठीक है, राज्यसभा एक तरह का आपके पास स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसको मुख्यतः वैसे तो भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। जबकि बात की आपके पास लोकसभा की, लोकसभा को भंग किया जाता है आपके 5 साल के बाद। ठीक है, जबकि राज्यसभा की बात की इसमें जो सदस्य होते हैं कुल मिला के वो 2 साल के बाद 1/3 करके रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अली बंधु का संबंध किससे माना जाता है। 71 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन से जो 1920 में हुआ था, 1919-20 में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो उन प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम था आपके पास महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, महात्मा गांधी नहीं, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एक प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो ने पॉलिटिकल पढ़ा है उनको मालूम होगा। ठीक है, तो इस पुस्तक को जो लिखने वाले व्यक्ति थे रूसो थे। ठीक है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि सामाजिक समझौता, ऐसा ही पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भारत में कुल कितने केंद्र प्रशासित देश है वर्तमान में।
74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 है। ठीक है। नेक्स्ट, और केंद्र प्रशासित देश की बात की तो अभी हाल ही में 2 प्रशासित मतलब रिसेंटली देखा जाए तो प्रेजेंट में तो नहीं, तो मुख्यतः 2 बने हैं, एक आपके पास जम्मू कश्मीर तो दूसरा आपके पास लद्दाख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? 75 उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदेल राजवंश के राजा के द्वारा एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण के करवाया गया था, कंधारिया महादेव मंदिर, जो कि शिव जी से संबंधित है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? 76 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपके पास जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भारतीय संविधान है उसके बारे में पूरा ब्यौरा किसमें दिया जाता है? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 3 जो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अरावली तथा विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली जो आपके पास राजस्थान में स्थित है और विंध्य पठार जो आपके पास विंध्य पर्वतमाला है। आपने बताना है कि जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला है इनके बीच कौन सा पठार है? तो इनके बीच जो पठार है वह उसका नाम है मालवा का पठार। ठीक है। मालवा का पठार आपके पास अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। ठीक है। और जो कि आपके पास है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैटकॉप को, लॉर्ड मैटकॉप मुख्यतः इनको जाना जाता है भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट है, आपने चेक कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं मुख्यतः पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि बात की है नीति आयोग की, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, और जबकि बात की है वित्त आयोग की, वित्त आयोग से संबंधित जो आपके पास अनुच्छेद है वो है 280। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, बुग्याल को संदर्भित करता है डैश। ठीक है। बुग्याल क्या है? आपने बताना है कि बुग्याल क्या है आपके पास। बुग्याल की बात किया है तो बुग्याल एक तरह का ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते हैं। ठीक है। बुग्याल किसी ऊंचे पहाड़ों पर जो घास के मैदान होते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है। ये मुख्यतः पाए जाते हैं आपके पास उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया था कि आखिरकार कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इस बात का निर्णय करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो डिसाइड करते हैं कि जो आपके पास विधेयक पेश किया जा रहा है सदन में वह साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि आपके पास ये धन विधेयक है, ठीक है, तो आपके पास जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसको सबसे पहले अनुमति देता है आपके पास राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पास हो जाने के बाद पहुंचता है सदन में। ठीक है। जबकि बात की जाए आपके पास किसी साधारण विधेयक की, ये आपके पास या तो किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, चाहे आपने लोकसभा में पेश करना है सबसे पहले या राज्यसभा में। ठीक है। और उस दोनों सदनों से पेश हो जाने के बाद जो साधारण विधेयक है राष्ट्रपति के द्वारा उसको अनुमति दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार। ठीक है। मुख्यतः 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर आपके पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है। परंतु इसमें प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले किसको? संघ सूची वालों को। ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? साइज की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह आपके पास बुध है और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। मंगल की बात की है तो मंगल ग्रह को मुख्यतः कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है। बात की जाए वरुण ग्रह, वरुण ग्रह आपके पास सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है। ठीक है। यानी सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है। जबकि सूर्य के सबसे दूर
स्थित ग्रह आपके पास है वरुण, ठीक है। और वरुण ग्रह सबसे ठंडा होता है, यही कारण है, जो आप कारण ये है कि जो सबसे नजदीक आपके पास बुध ग्रह है, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण सबसे ठंडा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। और वह पुरस्कार मुख्यतः जीता था, एक प्रसिद्ध आपके पास एक ग्रंथ था, साहित्य था, ठीक है, उसका नाम था गीतांजलि, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ने आपके पास सहायता की थी दुर्गापुर स्टील प्लांट निर्मित करने में, ठीक है। जबकि स्टील के मामले में देखा जाए तो स्टील आपके पास जो लोह और धातु है, ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रथम आपके पास जो एक संयंत्र की स्थापना, प्लांट की स्थापना की गई थी, उसका नाम था टीस्को। एक निजी कंपनी थी, इसको स्थापित करने वाले थे टाटा। 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया था, ठीक है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है टेट में कि टिस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी या कब की गई थी, ठीक है, या किसके द्वारा की गई थी। या ऐसा पूछा जा सकता है कि टिस्को निजी क्षेत्र से संबंधित है या आपके पास पब्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख्यतः आपके पास जो 9 राज्य हैं वो भारत के मुख्यतः ऐसे राज्य जो समुद्र तट साझा करते हैं, ठीक है, यानी जिनके साथ समुद्र लगा होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साझा सीमा करता है वो आपके पास गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। इसके अलावा बात की है आपके पास कुछ एक स्टडी मटेरियल की। यदि किसी व्यक्ति को यानी कि टेट एस्पिरेंट्स को ज़रूरत है कि भाई उनको टेट स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे नंबर पर, ठीक है। और साथ में मैं एक ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, टेट से संबंधित। यदि कोई चाहता है कि मैं ग्रुप बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यस लिखें, तो मैं बहुमत यानी कि यदि इसकी संख्या 50 से ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बना लो, यस करते हैं, तो मैं बना लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, यानी कि आपके पास जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के आधार पर ही आपके पास डिसाइड होगा कि आपको मटेरियल चाहिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ग्रिड एक डैश नेटवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड क्या आपके पास किस तरह का नेटवर्क है? अक्षांशों के समानांतर तथा देशांतरों के यमोत्तर का एक नेटवर्क है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम जो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में भी अपनाया गया था, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका डैश से जुड़े हुए होते हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इन दोनों महाद्वीप को जोड़ने का काम करता है पनामा जलडमरू, ठीक है। जबकि बात की है, आपने याद रखना है जो स्वेज नदी के बारे में, स्वेज नहर के बारे में पूछा जाता है कि स्वेज नहर को सबसे पहले कब खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। ह्यून सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ह्यून सांग प्रसिद्ध विद्वान थे जो हर्षवर्धन के समय में उनके दरबार में रहते थे, ठीक है, चाइना के थे ये, ठीक है। ह्यून सांग की बात की है तो आपके पास ह्यून सांग को आपके पास यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी सी यू की, ठीक है, याद रखना है आपने। मुख्यतः बात की है तो ह्यून सांग आपके पास हर्षवर्धन के काल में आए थे 629 में लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। गुप्त साम्राज्यों में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में प्रांतों को यानी कि जो स्टेट होते हैं उसको मुख्यतः कहा जाता है भुक्ति, ठीक है। साम्राज्यों को जो डिवाइड किया जाता था मुख्यतः भुक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। वैदिक काल में सिक्कों को मुख्यतः क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सिक्कों को मुख्यतः कहा जाता है निष्क, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसके अलावा कई जगह ये क्या दिया गया है कि शतमान को भी मुख्यतः आपके बताया गया है कि वैदिक काल में सिक्के थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बल्कि मुख्यतः आपने किसकी ओर जाना है? निष्क की ओर जाना है, मिश्क नहीं, निष्क है, ठीक है, निष्क सिक्के थे वैदिक काल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का स्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपके पास हैग में है। 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ठीक है, यूगोस्लाविया भी दिया है, बेलग्रेड भी दिया है। ठीक है, आपने किसकी ओर जाना है? सी की ओर, क्योंकि इसमें प्रॉपर पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, जब भी कोई आपके पास दो ऑप्शन पूछे गए, ठीक है, तो आपने प्रॉपर पॉइंट को जानना है कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यूगोस्लाविया तो था ही, साथ में यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से आपके पास लाभान्वित करती है और साथ में उनको बिजली की समस्या भी दूर करवाती है। वो है आपके पास सरदार सरोवर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर बनी है। ठीक है, याद रखना है। मुख्य तौर पर गुजरात में है, जबकि आपके पास बेनिफिट देती है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद, किस संवैधानिक संशोधन में की गई है? बताना है कि महिलाओं को पंचायतों में जो 1/3 आरक्षण दिया जाता है, आखिरकार किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 1992, याद रखना है 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था और इसका वर्णन मुख्यतः किया गया आपके पास अनुच्छेद 243 डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस टाइम। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है और अनुच्छेद की बात की, अनुच्छेद आपके पास 450 प्लस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कृष्णा सागर बांध किस राज्यों में स्थित है? कृष्णा सागर बांध मुख्यतः आपके पास आंध्र प्रदेश में। 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा गया था देख लो, कि जो आपके पास जो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट लागू किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा इसको लागू किया था, किसने इसके लिए आंदोलन चलाया था? क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें मुख्यतः रोल रहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। उनने आंदोलन चलाया था 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, एशिया महाद्वीप और यूरोपीय महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो एक श्रृंखला है जो अलग करती है, उसका नाम है यूराल। नाम से पता लग रहा है, यू से यूरोप, ठीक है, आल, ठीक, यानी कि एशिया। ठीक है, यूराल आपके पास अलग करती है यूरोप और एशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विश्व का बाग किसे कहा जाता है? विश्व का बाग मुख्यतः कहा जाता है आपके पास भूमध्य और सागरीय क्षेत्र से। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, दो ऑप्शन है, भूमध्य रेखा और दूसरी साइड है भूमध्य और सागरीय। आपने याद रखना है कि विश्व का बाग कहा जाता है भूमध्य और सागरीय क्षेत्र को। रीजन क्या है कि यहाँ पर सबसे बहुत ही मात्रा में फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको विश्व का बाग कहा जाता है, भूमध्य और सागरीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मुख्यतः आपके पास 3 दिसंबर 1984 को। याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, इसका मुख्य कारण था एक गैस मिथाइल आइसोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? भारत मुख्यतः कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आए थे, उनमें से जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके अलावा 2 और व्यक्ति आए थे, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 18 आपके कब आए थे? ये 1940 में लगभग आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, महात्मा गांधी के गुरु का नाम बताओ। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया था कि आपके पास जो एक प्रसिद्ध कथन है, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर बधू की 2 आंखें हैं, जो प्रसिद्ध कथन कहने वाले व्यक्ति थे आपके सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 106 का। क्वेश्चन नंबर 107, महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस नदी का नाम है निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जिसको निर्धारित किया गया था मुख्यतः आपके पास रेड क्लिफ ने 1947 में। नेक्स्ट, जबकि भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा साझा करती है, और आपके पास वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करती है, उसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, परंतु जिस समय उसको आपके पास निर्धारित किया गया था उस समय भारत और पाकिस्तान इकट्ठा था। ठीक है, तो इस आधार पर
उस टाइम यह रेखा निर्धारित की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। ठीक है, कई बार 52 भी दिया होता है। ठीक है, तो 51 ना हो तो 51 आपने कर लेना है। ठीक है, जबकि बात की है तो भारत में जब आम चुनाव हुए थे 1951 में, तो उस समय सबसे पहले वोट देने वाले जो व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के श्याम शरण नेगी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति और शनि। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहले ग्रह आता है आपके पास बुध, फिर आता है आपके पास शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और लास्ट में आता है आपके पास वरुण ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आपके पास जो जलोढ़ मिट्टी है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करती है। बात की है काली मिट्टी की, काली मिट्टी मुख्यतः उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। बात की है लेटराइट मिट्टी की, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः अच्छी मानी जाती है आपके पास जो रबड़ है। ठीक है, एक तो रबड़ हो गया आपके पास, उसके लिए अच्छी मानी जाती है, दूसरा आपने चेक कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? सॉरी, आपके पास जो कौन से मत थे, मतलब ठीक है, जो दक्षिण भारत में जो शैव मत से संबंधित शिव जी के मत को, शिव जी को मानने वाले थे, उससे संबंधित जो मत था आपके पास वो कौन थे? उनको आता मुख्यतः नयनार। और जबकि आपके पास जो वैष्णव मत को मुख्यतः माना जाता अलवार। ठीक है, ये इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, नगर निगम तथा पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? जो निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, राज्यों का काम होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बात की है तो आपके पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट है। ठीक है, वैसे तो आपके पास जो राज्यों की सरकार का मुख्य काम होता है। ठीक है, परंतु उस टाइम जो केंद्र सरकार के केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए रखा जाता है राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग। इस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संप्रभुता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है भारत के लोग, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या मुख्यतः हो सकती है 250। और जबकि बात की है आपके लोकसभा में किसी सदस्यों की कुल मिलाकर अधिकतम संख्या हो सकती है 550। ठीक है, जबकि दो उसमें एंग्लो इंडियन के सदस्यों को जोड़ा जाता था, परंतु वर्तमान में दो एंग्लो इंडियन के सदस्यों को का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के सदस्यों को नहीं मनोनीत किया जाता है, इसलिए इस आधार पर अधिकतम सदस्यों की संख्या है लोकसभा में 550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति मुख्य से संबंधित मानी जाती है आपके पास तिलन से। ठीक है, इसके अलावा बात की है दुग्ध क्रांति संबंधित मानी आपके जाती है श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन संबंधित माना जाता है आपके नीली क्रांति से। ठीक है, जबकि लाल क्रांति संबंधित मानी जाती है आपके टमाटर और मांस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके पास कर्नाटका में, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है। ठीक है, जो आपके पास कौन सी ऐसी चट्टान है जो संगमरमर में परिवर्तित होती है? आपके पास जो चूना पत्थर है वह चेंज हो जाता है किसमें? संगमरमर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपके पास सारा मरुस्थल, जबकि गोबी मरुस्थल आपके पास पाया जाता है मंगोलिया में। ठीक है, थार आपके भारत में पाया जाता है और पाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, अब चलता है आपके पास जीके सेक्शन, थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, 1951 में अब प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? यह किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित खेल है ये। क्वेश्चन नंबर 123, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 1987 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर।
याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, किस राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या पूछा गया था देख लो कि आपके पास कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट को जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मुख्यतः आपके पास 5 रिटों को जारी किया जाता है, ठीक है, जिसका वर्णन मुख्यतः आपके पास किया गया है मौलिक अधिकार के 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, सॉरी क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो आपके पास जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यतः की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना? 129 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को मुख्यतः क्या कहा जाता है? इसको मुख्यतः आपके कहा जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरमंडल तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत का रूर किस कहा जाता है? भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 132, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वह मुख्यतः स्थित है आपके जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो वेटलैंड दिवस है मुख्यतः मनाया जाता है 2 फरवरी को। 133 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, किस देश ने 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता था? वे थे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उन्होंने भारत को हराया था, हाल ही में मैच हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में ओलंपिक खेल मुख्यतः खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यहाँ पर ऑप्शन फ्रांस है तो आपने फ्रांस को सही उत्तर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, 2023 में कहाँ पर 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? 138 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, 2023 में वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के से संबंधित माना जाता है? ये माना जाता है संबंधित भारत और जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम क्या थी? इसकी मुख्यतः जो थीम थी वे थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी हिंदी में बताए तो एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, शिमला का जो गेयटी थिएटर है उसको कब खोला गया था? 1987 में खोला गया था इसको, 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, बिलासपुर में पशुओं का मेला लगता है नलवाड़ी मेला, इसका विचार प्रकट करने वाले पहले व्यक्ति जो थे W गोल्डस्टीन थे। उन्होंने बताया था कि आप, ठीक है, उनके मन में विचार आया था कि बिलासपुर में एक पशुओं का मेला होना चाहिए, जिन्हें नाम दिया नलवाड़ी मेला, ठीक है। इसको शुरू किया गया था 1889 में। क्वेश्चन नंबर 144, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित किया गया था? हिमाचल प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना मुख्यतः की गई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना उपकर लगाया जाता है? तो 10 रुपये प्रति बोतल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं RD धीमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, सिरमौर जिलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटने का काम करता है गिरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, 148 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश में पहला हरित ऊर्जा प्रदान करने वाला लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, मनु रंगशाला किस हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मनु रंगशाला स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है?
150 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल 2023 में। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपके पास कुल मिलाकर 90 प्रश्न। इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपके पास जो मैंने मेहनत की है कुछ आपके पास, ठीक है, उसका कुछ फल मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।